तो दोस्तों आज की इस Q&A वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSN वर्सेस एयरक्राफ्ट कैरियर की। भारत को इस समय दोनों की ही आवश्यकता है, लेकिन भारत दोनों को एक साथ एक्वायर करे ये कुछ असंभव सा लगता है। वो क्यों, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक बड़ी आसानी से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं और हमने करना ही है और इसको लेकर फैसला जल्दी लेना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि इन दोनों में से क्या 6 की संख्या में हम लोग SSN खरीदें, जो कि हमारे प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत हम लोग खरीदने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगी, या फिर हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विशाल, उसका निर्माण शुरू किया जाए। दोनों में से आखिर कौन सी चीज भारत को ज्यादा बेनिफिट दे सकेगी, इसको लेकर बार बार आप लोगों द्वारा भी क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एकदम डिटेल में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले कोची शिपयार्ड की तरफ से भारत की नेवी को ये कहा गया था कि हम लोग तीसरा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय कंप्लीट है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले केवल 5 सालों में हम लोग इसे बनाकर तैयार कर देंगे। एग्जैक्टली वैसे ही होगा ये, जैसा कि हमारा INS विक्रांत है, जो कि अभी अपने शी ट्रायल कंप्लीट कर रहा है और इसी साल वो अगस्त तक इंडियन नेवी में कमीशन भी कर दिया जाएगा, जिसकी की कीमत बनाने में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए आने वाली है। इसी के साथ साथ इसके ऊपर तैनात करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट और साथ ही इसका स्ट्राइक ग्रुप कंप्लीट करने के लिए एक SSN, कई सारे कॉर्वेट्स, कई सारे डिस्ट्रॉयर्स, कई सारे फ्रिगेट्स और ये सारी चीजें जो कि आप लोग जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी है, तीसरे की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इनके किसी के भी स्ट्राइक ग्रुप में शामिल करने के लिए हमारे पास एक भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है, यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जिसके की SSN कहा जाता है। तो क्या सबसे पहले हम लोग वो खरीद लें? मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग दोनों ही चीजें खरीदना चाहें, SSN भी जो कि हम लोग 6 की संख्या में प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बनाने वाले हैं, और साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर, तो सारी चीजें मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में, उसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी सारी चीजें अरेंज करने में हमें 30 से 35,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है। बराबर केवल एयरक्राफ्ट कैरियर 25,000 करोड़ का, बाकी कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर जो उस पे 30 से 35 की संख्या में डिप्लॉय किए जा सके, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम। इसी के साथ साथ इसके स्ट्राइक ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए बाकी के जो वॉरशिप्स होते हैं उनका अरेंजमेंट करना होगा। तो इन सब में 35,000 करोड़ बड़ी आसानी से खर्च हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए 6 SSN की, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बनाने वाले हैं, उसके लिए कुल बजट रखा गया है 1.2 लाख करोड़ रुपए। यानी कुल मिलाकर अगर ऐसा देखें हम लोग तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए। उसके बाद हम लोग ये दोनों ही तरह की चीजें एक्वायर कर सकते हैं हमारी नेवी के लिए। और अगर ये दोनों एक साथ एक्वायर हो जाती है तो मान लीजिए कि भारत ग्लोबल पावर बन गया। बहुत बड़ी बात हो जाती है इतनी फायर पावर आपके पास होना। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए एक साथ हम लोग खर्च कर दें, कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अब हम लोग समझते हैं ये कि एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे लिए ज्यादा जरूरी इस समय क्यों है। एयरक्राफ्ट कैरियर अगर तीसरा हमारे पास आ जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य और INS विशाल। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 2 फ्रंट है लड़ने के लिए, पाकिस्तान और चाइना। तो दोनों की तरफ हम लोग एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास फ्री रहेगा। यानी अगर कोई मेंटेनेंस में जाता है और एक साथ 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमारे ऊपर आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से रेडी टू वॉर रहेंगे और हम लोग दोनों ही मोर्चों पर उन्हें डिप्लॉय कर पाएंगे। ये बड़ी बात है। और साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात की जाए तो ये आपको एक बहुत ही जबरदस्त फायर पावर देता है। मैंने आपको बताया कि इसके साथ कई सारे फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स वगैरह होते हैं, SSN होती है इसके साथ, और साथ ही इसके ऊपर होते हैं कम से कम 35 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आप सोचिए कि ये कितनी जबरदस्त फायर पावर आपको दे सकते हैं, दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है हमारे लिए कि हमारा जो दूसरा दुश्मन है चाइना के अलावा पाकिस्तान, उसके पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इवन इस समय अगर देखा जाए तो उसकी नेवी पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं उसकी नेवी के अंदर। कुछ थोड़े बहुत नए वेसल्स उसमें जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन वो भी चाइनीज मेड है। तो कहने का मतलब कि पाकिस्तान के लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हो सकती। और जरूरी नहीं है कि ये लोग जब युद्ध छेड़े उस समय हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस या फिर रिपेयर वगैरह में हो। तो कहने का मतलब जो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनमें से हर हाल में हम लोग एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना वाले मोर्चे पर डिप्लॉय करके रख सकते हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हर हाल में हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए। और दूसरा अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग पाकिस्तान की तरफ भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसकी की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्त डोमिनेंस हमें दे सकता है।
इसी के साथ साथ अगर अभी हम लोग तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेते हैं बराबर, तो इसके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए हमें फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से ही एक्वायर करने होंगे, क्योंकि अभी हमारा जो टेड-बीएफ है जो कि नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे आने में कम से कम 2033 से लेकर 2035 तक का समय आ चुका होगा। इस बीच हम लोग हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को खाली तो रख नहीं सकते, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में केवल 5 ही साल लगने वाले हैं। 2022 चल रहा है और 2027 तक हर हाल में ये तैयार हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमें इसे फुलफिल करने के लिए बाहर से एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद जब हमारा टेड-बीएफ बनकर तैयार होगा, उस समय टेड-बीएफ को डिप्लॉय करने के लिए केवल हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचेगा, क्योंकि उस समय तक हमारे मिग-29 रिटायर हो चुके होंगे और हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जिसमें से 2 के ऊपर विदेशी एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके होंगे। क्योंकि फिलहाल एक एयरक्राफ्ट के लिए तो हम लोग नेवल फाइटर खरीदने ही वाले हैं, और दूसरा अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाता है तो उसके लिए भी हम लोग खरीद चुके होंगे। तो केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचेगा जिसके ऊपर हम लोग टेड-बीएफ को डिप्लॉय करेंगे, और कम मात्रा में हमें टेड-बीएफ को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में टेड-बीएफ की भी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कम मात्रा में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हें। कहने का मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर हमें चाहिए तो सही, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अमेरिका जैसा नहीं है, हम लोग ऑफेंसिव नहीं है, दूसरे देशों में घुसकर उनके ऊपर युद्ध नहीं थोपते, बल्कि हम लोग डिफेंसिव हैं। कोई अगर हमारे देश में लड़ने आएगा तो हमें उसे काउंटर करना है, जिसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा सबमरीन्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग दुश्मनों की एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मार गिराएं। और दूसरी बात कि हमारे पास एंटी-शिप मिसाइल्स के मामले में भंडार भरे पड़े हैं। ब्रह्मोस के बारे में मैंने आपको कल परसों ही बताया, एक ही ब्रह्मोस एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इनफ होगी, तो फिर हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब अगर बात की जाए एसएसएन की, तो एसएसएन डेफिनेटली किसी भी परिस्थिति में आपको इतनी फायर पावर तो नहीं दे सकती जितनी की एक एयरक्राफ्ट कैरियर दे सकता है, लेकिन एसएसएन यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन भारत के पास चूंकि एक भी नहीं है आज की तारीख में। हमारे पास पहले एक थी आईएनएस चक्रा, जो कि हमने लीज पर ली थी रशिया से, जिसके लिए हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने होते हैं। अभी हम लोग उसे फिर से लीज पर लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी अगेन हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कुछ की मात्रा में तो हर हाल में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चाहिए ही चाहिए, यानी एसएसएन, जिसके लिए हमें प्रयास करना एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जो दुश्मन के वेसल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एसएसएन की ही। आपके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, लेकिन एक भी अगर एसएसएन नहीं होगी तो यकीनन ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया की ज्यादातर देश, कई देश जो कि बहुत सारा अफोर्ड करते हैं, उसके बाद भी वो लोग एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार नहीं करते और उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एसएसएन का ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी आप देख लीजिए, वो एसएसएन खरीद रहा है, उसने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं खरीदा। कहने का मतलब ज्यादा इस समय यूज और मल्टीपल यूजेस और हर कहीं पर सूटेबल हो जाए, उसके लिए आपको एसएसएन ज्यादा जरूरी है। तो बस इसी वजह से मेरे हिसाब से भारत की प्लानिंग ये होनी चाहिए कि इस समय अपना पूरा फोकस प्रोजेक्ट 75 अल्फा यानी 6 की संख्या में एसएसएन के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी डेडलाइन हमने 2030 रखी है, उसके बाद हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में प्लानिंग करें। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हो वो कन्वेंशनल ना हो, बल्कि वो न्यूक्लियर पावर्ड हो। चाहे उसमें कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन बाद की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये मेरा अपना मानना है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।